नमस्कार, जय हिंद। फिर एक बार आप सभी का स्वागत है U24 न्यूज़ हिंदी में। हम देखते हैं कि हमारे देश में कई सारे खेल खेले जाते हैं और महत्व सिर्फ दिया जाता है तो क्रिकेट को, लेकिन क्रिकेट के अलावा कई सारे ऐसे खेल हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे देश में खेले जाते हैं। उन्हीं में से एक है कराटे। कराटे खेल के साथ कई लोगों की बचपन की यादें जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं हम सब ने ये खेल को बहुत करीब से देखा है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौस आमिर शेख सर, जो कि पिछले 22 साल से यूएई पुलिस और आर्मी को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं और उसके पहले उन्होंने आईएएस आईपीएस को भी ट्रेन किया। जैसे कि कृष्ण प्रकाश साहब जो है उनके एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे उस टाइमिंग में। साथ ही साथ अलबंदन साहब जो उनके एक बहुत ही बेहतर स्टूडेंट रहे, उनके बारे में भी बात करेंगे, उनके साथ का एक्सपीरियंस भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, पिछले कई सालों से आप यूएई पुलिस को ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके पहले आपने आईएएस आईपीएस को ट्रेनिंग दी। तो कराटे की शुरुआत कैसे हुई, आपके जीवन में कराटे कैसे आया? जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके चैनल में मुझे इनवाइट किया। दिस इज़ माय प्लेजर टू कम एंड शेयर माय एक्सपीरियंस। एक्चुअली जब मैं 13 साल का था उस वक्त मैंने ये कराटे की शुरुआत की मेरे स्कूल के अंदर, और 1988 से मैंने एज ए कोच इस फील्ड में कदम रखा। 1988 से मैंने सिखाना शुरू किया एंड 2000 के अंदर मैं यहाँ से अब्रॉड चला गया। 2000 में मैंने यहाँ से अब्रॉड जाने के बाद में एज पुलिस एंड और आर्मी के जो लोग थे उनको मैंने ट्रेनिंग एज ए ट्रेनर बोल के ज्वाइन किया है, और 3 साल 2010 से 13 तक आईएएस एंड आईपीएस का ट्रेनर रह चुका हूँ। इसमें जो है हमारे कराटे को जो लेकर बातें चलती है, जैसा कि अभी आपने कहा कि क्रिकेट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो जो कराटे को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहले तो हमको ये दूर करना है लोगों से और उसमें अवेयरनेस पैदा करना है कि ये जो कराटे जो फील्ड है ये एब्सोल्युटली एक फ़िटनेस की फील्ड है, जिसमें हमारे मसल्स काम करते हैं, फिटनेस मिलती है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, और जो बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी ये भी इम्प्रूव होती है। तो उस हिसाब से ये गेम जो है कम्प्लीटली एक फ़िटनेस का गेम है, जिसमें हर चीज़ बच्चे को मिल रही है। तो उस हिसाब से हमको कुछ सेमिनार्स, कुछ लेक्चर्स, कुछ प्रोग्राम्स अरेंज करके पेरेंट्स के साथ अवेयरनेस पैदा करना है। और हमारे साथ में हुकूमत ने भी इसके अंदर, हमारे साथ में गवर्नमेंट ने भी हमारे साथ में कुछ कोऑपरेट करना चाहिए टूर्नामेंट्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, ताकि इसको भी हम आगे बढ़ा सकें। Sir, as you said, you have started karate when you are 13 years old only. So now we see कि जो फॉरेन कंट्रीज होती है जैसे कि जापान और बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे बच्चा जब 5 साल का हो जाता है तब आने वाले 20 साल के बाद जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है उसके ज़रिए। तो आपको क्या लगता है, जो आपने फॉरेन कंट्रीज़ में पुलिस आर्मी को ट्रेनिंग दी या फिर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया, कराटे एज अ स्पोर्ट्स उसको प्रमोट करने का काम आपने किया, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इंडिया में भी होना चाहिए ये सारी चीज़ें? एक्चुअली ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरेन कंट्रीज़ में जब बच्चे को शुरू करता है तो ट्रेनिंग उनका पहला एम ये होता है कि बच्चा जो है एम्प्टी नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, उसको किसी ना किसी चीज़ में बिज़ी रखना है। जब वो उस चीज़ में उनको डाल देते हैं तो उसके बाद उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करने के बाद में कि भाई ये बच्चे की किस गेम के अंदर और किस फील्ड के अंदर वो आगे बढ़ सकता है, उस हिसाब से फिर उसको उसी फील्ड में ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। तो इसलिए जो है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी सिर्फ एजुकेशन की बात की जाती है, जब भी स्कूल में प्रोग्राम्स होते हैं एजुकेशन के बारे में बात किया जाता है और उसमें क्या करना चाहिए, कैसे चलना। लेकिन कुछ बच्चे जो एजुकेशन में 99% नहीं हो सकते मगर वो स्पोर्ट्स में अपने देश का नाम कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमको सोचना चाहिए। इसलिए हमारी भी ये पॉलिसी होना चाहिए कि बचपन से उनको स्पोर्ट्स की हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट लाए, उनको इन्वॉल्व करे, और उसके बाद उनका किस फील्ड की तरफ इंटरेस्ट है उस तरफ उनको इनकरेज करें। सर, जैसे कि आपने बताया कि इनकरेज करना चाहिए स्पोर्ट्स को लेकर के, तो गवर्नमेंट की अभी कई सारी स्कीम्स है, जैसे कि अभी 5% जो है स्टूडेंट्स को दिया जाता है, या फिर कई सारे जगहों पर जो गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं उसमें भी 5% का जो है आरक्षण जिसे हम कहते हैं वो स्पोर्ट्स प्लेयर्स को दिया जाता है। तो
क्या आपको लगता है कि सच में इसका फ़ायदा स्पोर्ट्स प्लेयर उठा रहे हैं? एक्चुअली काफ़ी लोग हैं जिनको अभी इसका नॉलेज नहीं है, तो ये अवेयरनेस भी हमको लाना होगा इसमें। और ये भी हम लोगों की एक ड्यूटी है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में है, जो बच्चे कराटे के फील्ड में है, उनको कराटे के लिए अवेयरनेस लाना है, उनको कराटे के बारे में समझाना है कि ये फील्ड भी कोई सिर्फ मारधाड़ के लिए नहीं है। जैसे कि आर्मी ज्वाइन करना है, एयरफोर्स ज्वाइन करना है, पुलिस ज्वाइन करना है। इवन नाउ जो नया डिपार्टमेंट शुरू हुआ, नया नहीं अब तो काफ़ी ओल्ड हो गया है, जिसको हम QRT बोलते हैं, उसमें भी जो है जो कराटे के ब्लैक बेल्ट्स हैं उनको प्रेफर किया जाता है, पहला फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है जो ब्लैक बेल्ट्स है। तो ये हमको उनको समझाना पड़ेगा कि ये इस फील्ड में ये फ़ायदे है, तब जाके लोग कराटे की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे। सर, आपने जैसे कई साल तक IAS IPS को ट्रेनिंग दी, जिसमें कृष्ण प्रकाश साहब आपके स्टूडेंट रहे, अलबंदन साहब आपके स्टूडेंट रहे, तो उनके साथ स्पेंड किया हुआ एक ऐसा लम्हा बताइए कि जिसने आपको पॉजिटिव एनर्जी दी, या फिर जो युवाओं को मोटिवेट करता हो। मतलब उनके अंदर क्या ऐसी खास बात है कि आज वो इतने बड़े लेवल पे पहुँचे हुए हैं? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई वांट टू शेयर दिस। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को जब एक्सरसाइज के बारे में बोलते हैं कि भाई तुम जिम ज्वाइन करो, रनिंग करो सुबह में, तो सबसे पहला उनका रिप्लाई होता है कि टाइम नहीं मिल रहा है। तो मेरा उनसे ये कहना है कि जैसे कि IAS एंड IPS ऑफिसर्स है, कृष्ण प्रकाश साहब यहाँ SP रह चुके हैं, यहाँ तक कि वो अब तो वो IG भी है, अलबनगन साहब जब कलेक्टर थे, मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा बिजी कोई आदमी हो सकता है। लेकिन ये भी अपनी हेल्थ के लिए बराबर एवरी डे दे आर गिविंग मी 1.5 आवर फॉर देयर हेल्थ पर्पस। जब ये लोग हमको 1 से 1.5 घंटा अपने हेल्थ के लिए दे सकते हैं, तो हम क्यों नहीं दे सकते। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए, जब कृष्ण प्रकाश साहब मेरे साथ में ट्रेन करते थे, तो उनकी ट्रेनिंग के वक्त कम से कम 8 से 10 किलोमीटर की तो वो रनिंग ही किया करते थे, और आज तक उनका वैसे ही फिटनेस है। हर वक्त उनका हर चीज़ टाइमिंग पर है, एक्सरसाइज की टाइमिंग, स्विमिंग की टाइमिंग। और अलबनगन साहब का भी वैसे ही वॉज एब्सोल्युटली डिवोटेड फॉर हेल्थ कॉन्शियस। बहुत उन्होंने हेल्थ कॉन्शियस को अपना ये प्रिंसिपल बनाया हुआ है, एक्सरसाइज को टाइम पे करना, रनिंग को टाइम पे करना। तो मेरा बोलना यही है कि इतने बिजी पर्सन्स जो अपने हेल्थ के लिए टाइम दे सकते हैं, तो हर एक आदमी को अपने हेल्थ के लिए मिनिमम 45 मिनट्स तो देना ही चाहिए। सर, एज इज़ जस्ट अ नंबर, ये आपने प्रूव किया है। सर, आपका एज 52 ईयर्स आई थिंक मुझे पता चला अभी। तो आपने खुद को इस तरीके से कैसे मेंटेन रखा, और आप इतने सालों से ट्रेनिंग देते आ रहे हो, कराटे आपने स्टार्ट किया, लगभग 32 ईयर्स आप कराटे में हो, और आपने अपने आप को इतना कैसे मेंटेन रखा? और दूसरी चीज़, युवाओं को इस संदर्भ में आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने भी अपने लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए, जैसे कि 20 से 25 साल हो चुके हैं। मैंने अपना प्रिंसिपल रखा हुआ है कि जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। जैसे कि मैं ऑलमोस्ट 5 बजे उठ जाता हूँ, 10 बजे मैं सो जाता हूँ। तो 5 बजे उठ जाने के बाद मैं अपना एक्सरसाइज वगैरह ख़ुद करता हूँ, क्योंकि दिन में जो है मेरी ट्रेनिंग्स वगैरह है, मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उस वक्त मैं अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ। तो सुबह में मैं रनिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, और फिर शाम के वक्त हफ्ते में 3 से 4 दिन मैं जिम में भी स्पेंड करता हूँ 1 घंटा। तो अपनी हेल्थ के केयर तो हमको लेना ही होगा, और एज अ कोच ख़ुद को भी जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कोच है, तो हमें भी देख के सामने वाले जो है उनको लगना चाहिए कि हाँ, ही इज़ अ कोच। तो उस हिसाब से मैं हर एक यूथ से, हर एक नौजवान से यही बोलूँगा कि अपनी हेल्थ के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जितनी बुरी चीज़ें हैं उसकी तरफ ना जाए, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज कीजिए, वो चीज़ें आप लीजिए जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी है, आपके फिटनेस के लिए अच्छी है। तो आपका भी जो है फिटनेस और हेल्थ हमेशा मेंटेन रहेगी, और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। जो मेडिकेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं वो फ्यूचर में नहीं आएंगे। निश्चित ही, जैसे कि आपने यहाँ पे बताया जल्दी सोना जल्दी उठना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमेशा कहा करते थे, ड्रीम इज़ नॉट दैट व्हाट यू सी इन स्लीप, दैट इज़ व्हाट डजंट लेट यू स्लीप। कि मतलब सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपना वो है जो आपको नींद नहीं आने देता। तो जिस तरीके से सर ने बताया, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप बेड पे पड़े पड़े सपना देखते रहिए, हर सुबह आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं।
कि एक तो आप बेड पे पड़े पड़े सपना देखते रहिए या उसे साकार करने के लिए बेड से उठकर जल्दी अपनी मंजिल की ओर दौड़ पड़े। तो सर के साथ हम बात कर रहे थे, यहाँ पे गौस सर हमारे साथ आज जुड़े हुए थे और इस खास एपिसोड में हमने उनसे बातचीत की। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, आपका कीमती समय हमारे चैनल को दिया। Thank you very much, and it's my pleasure that you call me for your program, and I enjoy really this. Thank you very much.